सबको खुश आमदीद। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। माफी चाहती हूँ आप सबसे, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसीलिए नीचे आने में देर हो गई। ये तो अच्छी बात है, सब अपनी जगह पे पहले से बैठे हुए हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि अब्दुल्ला की कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। जानते हैं ना, अब वो एलिफ के साथ रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये कुर्सी खाली रहे। हयात। जी आपा। देखो यहाँ नमकदानी नहीं रखी, मेरे लिए एक प्लेट भी ले आओ तुम। ठीक है आपा। मरियम मम्मी आ गई और हयात को बुलाया है। हयात चली गई, मतलब ये कि अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, दिलचस्प चीजें। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी जुलकर। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ज़ैनब साहिबा, आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं। आपने उमर के बाद अरतुल साहब के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। माशाअल्लाह, हमेशा कामयाब इंसान को चुनती हैं आप तो। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ही हिजाब भी लेना शुरू कर देंगी। आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत बहुत शुक्रिया। इन हालात में मेरे पास और कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि सब अपनी हकीकत को जैसी भी हो वैसे ही कबूल करें। अरतुल साहब, आपकी तकदीर है कि आप ज़ैनब साहिबा से मिले। हम अरतुल साहब को कारोबार के सिलसिले में पहले ही से जानते हैं। हमसे मिलने से पहले इनकी मुलाकात नूर से हो गई थी, लेकिन इसकी बदौलत ये बहुत मददगार साबित हुए। नूर तो अब बहुत सी बातें छुपाने लगी है हमसे। इसने हमें इनके बारे में नहीं बताया, नसीब से मिल गए। कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? अरतुल साहब ने मेरा आर्टवर्क खरीदा था, मेरा ख्याल है अम्मी उसी के बारे में बात कर रही हैं। मैंने इनकी बेटी महर की मंगनी के लिए खास फनपारा भी बनाया था। इनकी मेहरबानी, ये मुझे उस्मान हमदी साहब की नुमाइश पर ले गए थे। असल में मेरी नूर से मुलाकात बहुत इत्तेफाकिया हुई। एक गैलरी थी जहां मैं इनसे मिला था। उस गैलरी में मैं काम करता था और वहां आने वाले नए आर्टिस्ट्स को मैं तजवीज़ करता था। वहां इन्होंने अपने फनपारे मुतारिफ कराए जो कि मुझे बहुत पसंद आए और मैंने उन्हें खरीदना चाहा, तख्लीककार से मिलना चाहा। बस यूं हमारी मुलाकात हुई। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह। नूर वाकई उस वक्त बहुत पुरजोश थी और वो बहुत खूबसूरत वक्त था इसके लिए। आप हमेशा वैसे मेरे ही बारे में बात करते हैं। आप मुझे थेरेपी देते हैं। कभी अपने बारे में भी कुछ बताइए। आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई और भी आया है? हाँ, असल में आया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, तो ये सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसी सूरत हाल में दस्तबरदार होना हौसले की बात है। मेरा मतलब ही हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने खुद को जलाया और खुद ही बुझाया। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? वैसे हम एक नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। कल उसकी ओपनिंग हो रही है। आप सब ने लाजमी आना है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है? हम बेल फ्लावर ब्यूटी कॉस्मेटिक की एक फ्रेंचाइज खोल रहे हैं। ओह, मैं उस जगह को जानती हूँ। इदरीस काया की जगह है, वो बहुत मशहूर है। मेरा मतलब जो भी उनकी ब्रांच खोलता है फौरन अमीर हो जाता है। वाकई? देखो, जो कारोबार शुरू में बहुत पैसा देता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, ये याद रखना। ये सच है। मेरा मतलब है इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जब हमने पहली बार रेस्टोरेंट खोला था तो ये काफी मुश्किल लग रहा था।
अब तो उसका नाम मिस मरीम का किचन है, क्या तुम भूल गए? मैं इस बात पर अजलान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मसलन एक बैंक के साथ मैं अरसे से काम करता रहा। अभी उनका रिसेंटली फोन आया और उन्होंने खुफिया फंड्स की पेशकश की। क्या कहा? खुफिया फंड्स? वो क्या है? मेरा मतलब है मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, मैं बस जानना चाह रहा था। वो लोग जो नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, फिर वो कुछ मशहूर लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फिर वो एक फंड बनाते हैं, लेकिन वो खुफिया फंड होता है और उनकी वाहिद जमानत उनका वादा और वो लोग होते हैं जो उनके पीछे होते हैं। आप अपना पैसा उस फंड में देते हैं बगैर किसी रस्मी कार्रवाई के। बज़ाहिर तो वो इस पैसे को संभाल लेते हैं, और कुछ लोग इस मामले में फंस जाते हैं। ऐसा ही है। वो वही लोग होते हैं जिनके साथ आप हमेशा काम करते हैं, मगर फिर वो लालच में आ जाते हैं, बदकिस्मती से। आप ठीक कहते हैं। जब इंसान लालची हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, जो उसका दिल चाहे। इस मेज पर बैठे हुए हर किसी ने ये देखा होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये हमने आपसे सीखा है। जिमल, क्या तुम्हें अंदाजा है हम लोग इस मजाक के बिल्कुल असली वर्जन की तरह हैं। आप तो इस किताब में कुछ ज्यादा ही डूबे हुए हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ। इमाम बुसैरी ने यह कसीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा था। यानी एक नज्म है ये। नबी अलैहिस्सलाम को भी बहुत पसंद थी। इसके हर शेर में किसी न किसी मसले का हल मौजूद है। मुझे जब भी बेचैनी महसूस होती है मैं इसे ही पढ़ता हूँ। अच्छा है। मेरे ख्याल से आपकी बेचैनी की वजह कल अदालत में होने वाली पेशी है। हाँ बिल्कुल। मरियम अगर अदालत नहीं आई तो पेशी मुलतवी हो जाएगी हमारी। और यकीनन वो नहीं आएगी। तो आप भी बिला वजह मत जाए ना कल। मुझे जाना ही होगा, वरना केस खारिज हो जाएगा। अगर दूसरा हाजिर ना हो तो क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, फिर उसे इस्तगासा के फैसले के लिए आना पड़ेगा। ये भी ठीक है। दुआ मिली थी आज मुझसे। अच्छा? उसने अजलान से शादी कर ली है। देखो तो जरा उसे, एक ही दफ्तर में होते हुए उसने बताने की जहमत तक गवारा नहीं की मुझे। उनका रवैया बदल गया है, लेकिन फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, दुआ खुद आई थी मेरे पास आज। हमारे टर्म्स भी काफी बेहतर हो गए, आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो भी पिंकू को काफी अरसे से बर्दाश्त कर रही थी। सेजल, मेहर, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? बाबा से कुछ बहस हो गई थी। मैं पहले जिमल के घर गई थी तो वो मुझे वहाँ मिली नहीं, तो फिर मैं यहाँ आ गई। जिमल ने पहले तुम्हारा घर दिखाया था। तुम भी अपने घर पर नहीं थे, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, तो वेट कर रही थी। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? घंटों से यहाँ इंतजार कर रही हो, सर्दी लग गई होगी। आओ अंदर चलते हैं। क्या हाल है बच्चों? तुम दोनों ठीक तो हो? इसकी अपने बाबा से बहस हो गई। ओह खुदा खैर करे। तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम यहाँ हो? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं तो बताया नहीं उन्हें। ठीक है, चलो तुम दोनों अब ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बाबा।
चलो आओ मेहर। हाँ कहो उमर। अस्सलाम वालेकुम अर्तुल। वालेकुम अस्सलाम। मेहर हमारे घर पे, सोचा इत्तला दे दूं तुम्हें। क्या? मेरा ख्याल है आपकी उससे बहस हुई थी और वो हमारे घर चली आई है। मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि मेहर आपके चली गई है। मेरी हैरत की वजह यह है कि मेहर घर छोड़ के चली गई है। वो नौजवान है, इस तरह के झगड़े हो जाते हैं। आप फिक्र न करें, वो हमारे पास ही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस अभी आ रहा हूँ आपके यहाँ। ठीक है, आज। दुआ अच्छा कर रही है या बुरा मुझे नहीं मालूम, मगर मरियम काफी जारहाना मूड में थी। मम्मी वो तो पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि उसका शौहर ही उसकी जिंदगी है और वही उसके होने की वजह भी। मेरा मतलब है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी औरत को इतना बेबस देखकर। यही होता है जब औरत मर्द को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेती है। दुख महसूस होता है उनके लिए। मम्मी उसके पास दिमाग है, मतलब उसे अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए था। सब पर पागलों जैसा हमला करने के बजाय सोचना चाहिए कि इस सूरत हाल से कैसे निकले। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। उमर मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि देखो मैं अब किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं भी तो शादीशुदा थी ना। मैंने हालात को कबूल किया। मरियम साहिबा हमारी तरह नहीं है। वो ये समझती है कि उसके शौहर को बहकाया गया है। तो बहकना नहीं चाहिए था। आप हमदर्दी कर रही हैं मम्मी। जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्या हम तकलीफ से नहीं गुजर रहे? इसका मतलब ये नहीं कि वो हम पर हमला करे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे दुख मिला है। दुआ इस वक्त बिल्कुल हक बजानी पे मम्मी। उसके साथ गलत कर रही है वो, बहुत गलत। ये कोई इंसाफ नहीं है। मुझे वाकई बहुत उलझन हो रही है। जी मम्मी, उलझन मुझे भी बहुत हो रही है। देखा जाए तो वो घर रहने के काबिल नहीं रहा है अब। पागल खाना बन गया है बिल्कुल। मुझे लगा वो इशारा कर रही थी। शायद ये मेरा वहम हो या मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती। कुछ भी हो सकता है। खैर मैं भी उसकी वो बात समझ नहीं पाई। आपका मतलब अर्तुगरुल और नूर की बात है ना? देखा, मैं सही थी। कितनी बदतमीजी थी। उसका शौहर उसके साथ बैठा था। खैर रोहान ने नोटिस नहीं दिया। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन बात बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मतलब अर्तुगरुल का नूर से क्या ताल्लुक था समझ नहीं पाई, लेकिन पूछ लूंगी बाद में। जरूर पूछना। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी भी मैते के साथ बहुत बहस होती थी। मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम्हें इन सब को जवानी के मसाइल ही समझना चाहिए। मगर मैं तो पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ उमर अंकल। मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो भी तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच चल रहा है, बस मेरा ख्याल है कि उसे इतना बड़ा मसला बनाए बगैर आपस में हल कर लेना चाहिए। मैं जाके देखता हूँ। खुशामदीद अर्तुगरुल। बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर तंग करने पर माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, अंदर आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर, चलो बेटा। आप कुछ देर रुक क्यों नहीं जाते? नहीं उमर, मैं आपको मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता। पहले ही काफी दे दी है। चलो महर, घर चले। हम यहाँ रुक नहीं सकते बाबा। महर चलो। ऐसा करें, हम सब एक कप कॉफी पी लेते हैं। नहीं बेटा शुक्रिया, बाद में कभी पी लेंगे। चलो। माजरत चाहती हूँ आप दोनों से। कोई बात नहीं बेटा। सुनो महर, अपना ख्याल रखना, फिक्र मत करना बिल्कुल। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। एक तो रात में इस पहर तुम घर से निकल गई और मजीद ये कि उस मैते के पास चली गई। महर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, बहुत गुस्से में थी मैं बाबा, और आप भी तो साथ नहीं लेके गए थे। इतनी सख्ती से पेश आए मेरे साथ। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। तुम मेरी नाफरमानी नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं हरगिज़ नहीं चाहता मेरी बेटी इधर उधर बेकार फिरती रहे। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज ये सब ना होता। ये क्या तरीका है, तुम मुझे बताए बगैर घर से बाहर निकल गई।
महर, जब तुम ये सब कर सकती हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी बच्ची हो। तो अगर मैं बच्ची हूँ तो क्यों आप मेरी शादी के लिए सोच रहे थे, बताएं? मैंने कोशिश की थी तुम्हारी शादी करवाने की, बताओ। महर, खुदा के वास्ते एक लफ्ज और ना कहना, एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगा। मैं वो काम हरगिज नहीं करना चाहता जिसपे मुझे बाद में पछताना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी कुछ बदली बदली से लग रही हैं, क्या बात है? आज पेशी का दिन है। क्या तुम यकीन कर सकते हो बेटा, आज मेरे तलाक की समात है। हम भी साथ चलेंगे आपके। नहीं जा रही मैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कर सकती हूँ, उसे वहाँ अकेले इंतजार करने दो। अगर आप वहाँ ना गईं तो पता नहीं क्या होगा। कुछ भी हो जाए, अम्मी को हर सूरत वहाँ जाना ही होगा। कसम खाती हुई नहीं जाऊंगी, चाहे पुलिस क्यों ना आ जाए। और अगर उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया? अरे अम्मी, सोचिए अगर आप जेल चली गई तो आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। फिर आप जवाब देंगे कि अपने शौहर को तलाक देने की वजह से। खुदा न करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसने फिर से किसको बुला लिया? कोई डिलीवरी बॉय होगा शायद। मैं देखती हूँ जाकर। तुम सुबह के वक्त आकर खाने बना देना और फिर चले जाना। ठीक है मैडम। ठीक है, बरामदे से सीधे किचन की तरफ चले जाओ, मैं भी आ रही हूँ। दुआ ने एक मेल शेफ रख लिया है। क्या? शेफ क्या होता है? शेफ से मुराद वो शख्स होता है जो खाने को बहुत अच्छा पकाना जानता हो। देख लो अपनी बीवी को, तुम उसे काबू में नहीं रख सकते। हयात ने कहा था वो वही करेगी जो मैं कहूंगी, उसी वजह से उसने बुलाया है उसे। अच्छा, मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बैठ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम देखो या ना देखो। तुम तो अब किसी काम के नहीं रहे अजलान। क्या मैं जाऊँ अम्मी? कोई भी नहीं जाएगा, वो जो करना चाहती है करने दो उसे। ठीक है, आओ भाई, हम ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। चले अम्मी, खुदा हाफिज। खैर से जाओ दोनों। नाम क्या है तुम्हारा? सिचिल। ना फोन नंबर, ना कोई अता पता। एलिफ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छी बात है। बस मेरी मोम और ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। यार, तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेती? मैंने आज सुबह कॉल की थी मॉम को, उन्होंने रिसीव नहीं की। ज़ैनब को कॉल करो। मुझे डर है कि अगर वो भी रिसीव ना करे तो फिर। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे सामने कॉल कर लेती हूँ उन्हें, ठीक है ना? तुम कहीं जाना मत, वरना मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें मेरे गुड मॉर्निंग की कमी महसूस नहीं हुई? हाँ, वो तो हुई थी, लेकिन गुस्सा खत्म होने का इंतजार है। और कब तक खत्म हो गया गुस्सा? क्या तुमने मम्मी से बात की? लगता है उन्होंने मुझे डिसोन ही कर दिया, मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही। उनसे नरमी से पेश आओ। देखो, दुआ और मैं तो सुलह कर चुके हैं, अब तुम और मैं भी कहीं मिल लेते हैं। मिलना तो मुझे भी है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम है। मेरे माइंड को रिलैक्स होने दो, उसके बाद मैं खुद बात कर लूंगी। फिलहाल नहीं मिल सकती मैं। ठीक है, लेकिन मुझे कॉल जरूर करना, मैं इंतजार करूंगी। ख्याल रखना अपना। तुम भी। कैसा रहा? नॉर्मल थी, लेकिन अभी भी कुछ खफा सी है। ये नेचुरल है। अच्छा, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए है। कैसे हो तुम? ये क्या है? भाई, दरअसल ये कैसरी से आया है।
कीमा है इसके अंदर। इससे बदबू आ रही है। हम इनका क्या करेंगे? मेरी मम्मी ने कहा है कि ये इफ्तिताह से पहले पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों को ताकत मिलेगी। असल में कीमा तो मैं खास आपके लिए लाया हूँ। आपके घर गया था, नूर साहिबा नहीं थी, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। इस बॉक्स को प्लीज बंद कर दो, इससे पूरे ऑफिस में बदबू फैल रही है। दे दो, शुक्रिया। जरा आप ध्यान से यार, क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आज मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, ओपनिंग है। मैं अभी उठा लेता हूँ ये सब। एक काम करते हैं, मिलकर उठा लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तुम मजाक कर रहे हो? हद है यार। ये मुझे दे दो यार, मैं कर दूंगा, छोड़ दो तुम। ठीक है, और भी कुछ डब्बे हैं, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तुम जाओ और डब्बे लेकर आओ, हम संभाल लेंगे। शुक्रिया, जल्दी से जाओ तुम। देखो, मैं कह रही हूँ तुमसे, ये जानबूझकर कर रहे हैं ये सब कुछ। नायला ने भी उस दिन यही सब किया था। ये लोग यहाँ जानबूझकर आते हैं ताकि गड़बड़ कर सके, यही बात है। एलिफ, मेरी मदद करो, इधर आकर जल्दी से, मैं लेट हो रहा हूँ। अगर हर रोज यही होता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगी।